दोस्तों, अगर आप भी चाह रहे हैं बिहार बोर्ड से डीएलएड करना, प्रॉपर 2 इयर्स वाला डीएलएड, तो आपके लिए जो है सुनहरा मौका आ चुका है। बिहार बोर्ड के द्वारा जो है ऑफिशियली अपडेट जारी कर दिया गया है कि बिहार डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम कब होने वाला है, परीक्षा कब होने वाला है, रिजल्ट कब आएगा, ये सारा चीज हम जो है डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे कि डीएलएड का फॉर्म भरने के लिए आपको जो है मिनिमम एज क्राइटेरिया क्या होती है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, इसके अलावा एप्लीकेशन फी क्या रहता है, इसके अलावा कोर्स करने का जो फी लगता है वो क्या रहता है, हम सारा चीज जो है इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। साथ ही बता दूं फ्रेंड्स, इसमें हम ये भी जानेंगे कि आपको जो है फॉर्म भरने से पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इसकी भी हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी के लिए जो भी लोग बिहार बोर्ड से 2 इयर्स वाला जो है डीएलएड करना चाहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं पूरी इंफॉर्मेशन को। तो पहले हम फ्रेंड्स ये जान लेते हैं जो इंपॉर्टेंट डेट है वो क्या रहने वाला है, मतलब कब कब एग्जाम होगा, कब रिजल्ट आएगा, इसके अलावा कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो है बिहार बोर्ड जितने भी एग्जाम कंडक्ट करेगा 2024 में, उसका वार्षिक कैलेंडर जो है जारी कर दिया है। तो इसी कैलेंडर में जो है इसके बारे में चर्चा किया गया है कि हम जो है बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम कब कंडक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसी क्रम में, तो यहाँ राज्य के सभी डीएलएड कॉलेजों में नामांकन हेतु संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2024 के लिए विज्ञप्ति प्रकाशन एवं आवेदन पत्र प्राप्त करने की तिथि 10 जनवरी 2024 से लेकर 25 जनवरी 2024 तक आपके करे जाएंगे। तो ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट डेट आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए होता क्या है ना कि इसमें 1 से 2 दिन डिले भी हो सकता है, बट यही इसी के आसपास आपका फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। तो हम मान के चले जनवरी लास्ट वीक में आपका जो है आवेदन शुरू होने के पूरे चांस है। तो आप लोग क्या करेंगे, इसमें फॉर्म भरेंगे, ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम होगा, फिर आपका सिलेक्शन होगा और आप प्रॉपर 2 साल का कोर्स करेंगे जो डीएलएड आपको सर्टिफिकेट मिलने वाला है। तो ये आपका रहने वाला है। अगर हम बात करें यहाँ जो इसका परीक्षा है, प्रवेश परीक्षा, वो कब होने वाला है, तो मार्च में हो जाएगा। 6 मार्च से लेकर 12 मार्च 2024 तक आपका जो है इसका एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। यहाँ लिखा हुआ है राज्य के सभी डीएलएड कॉलेजों में नामांकन हेतु संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 आयोजन की तिथि, पिछली बार 2023 वाला जो आया था वैकेंसी मतलब फॉर्म, उसमें बहुत ज़्यादा डिले हो गया था। तो यहाँ पे इस बार ऐसा नहीं लग रहा है होगा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने कैलेंडर में पहले ही दे दिया है कि 6 मार्च से 12 मार्च के बीच जो है बिहार डीएलएड का हम जो एंट्रेंस एग्जाम ले लेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट डेट है। इसके बाद आंसर की आता है, आप उत्तर कुंजी मिलाते हैं कि आपने कितना सही किया कितना गलत किया। तो उसका भी यहाँ पे 20 मार्च को जारी हो जाएगा। 25 मार्च तक आप जो है आंसर की को मैच कर सकते हैं। कोई भी आपका दिक्कत है तो उसमें आप जो है ग्रीवेंस सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा बोला गया कि परीक्षा फल का प्रकाशन, तो अप्रैल में इनके द्वारा बोला गया कि अप्रैल में हम जो है इसका रिजल्ट घोषित कर देंगे। तो अप्रैल में अगर रिजल्ट घोषित कर देते हैं तो मई में समझिए आपका काउंसलिंग जो है स्टार्ट हो जाएगा और आप एडमिशन जो है जून जुलाई में करवा सकते हैं। तो ये यहाँ पे रहता है आपका इंपॉर्टेंट डेट। तो ये ऑफिशियली है बिल्कुल, और इसी के माध्यम से हम जो है और भी चीज़ों को समझते हैं। देखिए यहाँ पे हम समझते हैं कोर्स फी के बारे में और जो भी सिलेक्शन प्रोसेस होता है उसके बारे में। देखिए इंपॉर्टेंट डेट तो आप समझ गए कि कब से कब तक आपका फॉर्म भरे जाएंगे, कब एग्जाम होगा, कब आंसर किया जाएगा, रिजल्ट कब जारी होगा और काउंसलिंग वगैरह कब होने वाला है, ये समझ गए। एप्लीकेशन फ़ी, फॉर्म भरने के लिए फ़ी जो लगता है 960 रुपये लगता है जनरल ओबीसी को, ये आपका एंट्रेंस एग्जाम का फ़ी है। कॉलेज फ़ी अभी हम डिस्कस करेंगे कि कितना कॉलेज फ़ी लगता है। पूरे 2 साल ईयर्स का कोर्स करते हैं। अगर आपका जो है प्राइवेट में सिलेक्शन होता है तो उसके लिए कितना फ़ी लगता है, गवर्नमेंट में सिलेक्शन होता है तो उसके लिए कितना फ़ी लगता है, अभी हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को आप लास्ट तक देखिए ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ सके। ये फॉर्म भरने का फ़ी है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका फॉर्म भरने के लिए एलिजिबिलिटी क्या रखा गया है। तो आवेदक अनिवार्य तौर पर बिहार राज्य के मूल निवासी होना चाहिए। तो आप बिहार के निवासी हैं तो फॉर्म भरेंगे। 50% अंकों के साथ आप 12वीं पास हैं तो आप फॉर्म भरेंगे। 45% रिजर्व कैटेगरी को यहाँ पे है तो फॉर्म भरेगा। जैसे SC ST को आपका जो 45% भी मार्क्स है ना इंटर में, तो वो फॉर्म भर सकता है। विकलांग है उनको अगर 45% है तो फॉर्म भरेगा, वरना 50% आपको चाहिए ही चाहिए हर हाल में। मैट्रिक में पूरे विषय को मिला के 50% आपको चाहिए होता है, तभी आप फॉर्म भरते हैं, वरना आप फॉर्म भरेंगे आगे चल के रिजेक्ट हो जाएंगे। तो 50% मैंडेटरी है बिहार डीएलएड करने के लिए। इसके बाद यहाँ पे बताया गया कि आपकी उम्र जो है कम से कम 17 साल की होनी चाहिए 1/1/2024 तक। तो आप जो है 1/1/2024 को कैलकुलेट कर लेंगे कि आपका उम्र जो है 17 वर्ष हो गया है कि नहीं हो गया है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है।
अब यहाँ पे देखेंगे तो इंट्रेंस एग्जाम का डेट जो है पहले ही घोषित कर दिया है, 6 मार्च से लेकर 12 मार्च के बीच आपका इंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। फॉर्म भरने से पहले आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं ये यहाँ पे समझ लीजिए। देखिए, आपका जो आधार कार्ड लगेगा, बैंक अकाउंट लगेगा, इसमें आप देखेंगे तो 10वीं और 12वीं का जो है मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों यहाँ पे लगते हैं। इसकी वजह से आपका निवास प्रमाण पत्र लगता है, जाति प्रमाण पत्र लगता है। तो जाति प्रमाण पत्र जनरल को छोड़ के बाकी जितने भी कैटेगरी हैं, जैसे कि ओबीसी से कोई आएगा तो ओबीसी जैसे 2 भागों में बढ़ जाता है, एक बढ़ जाता है ईबीसी और एक हो जाता है आपका बीसी। तो आप नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट जो आप बनवा लेंगे अगर आप रिजर्वेशन लेना चाहते हैं। तो अगर कोई SC ST से आता है तो अपना जो है वो जाति सर्टिफिकेट अपना बनवा लेगा, जो आपका बनता है ब्लॉक लेवल पे वो बनवा लेंगे। मोबाइल नंबर चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए, ये सब आपको जो है मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है। निवास सबको लगेगा, निवास प्रमाण पत्र सभी कोई बनवा लेंगे, भले वो जनरल हो या ओबीसी हो। अगर कोई EWS से भी आता है तो वो अपना EWS सर्टिफिकेट बनवा लेगा। तो ये आपको सर्टिफिकेट लगते हैं। इसकी बात करें यहाँ पे आपका इंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, देखेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे इंट्रेंस एग्जाम का जो पैटर्न है वो आपका 2.5 घंटे का होता है। ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, MCQ टाइप क्वेश्चंस होते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका यहाँ पे पेपर रहता है। 120 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 120 मार्क्स के, कोई निगेटिव मार्किंग आपका नहीं होता है। अगर आप बोलिएगा तो मैं एक प्रॉपर वीडियो लेकर आऊँगा इसके सिलेबस के बारे में। अगर आप कमेंट बॉक्स में बताते हैं कि सिलेबस के ऊपर वीडियो लेकर आइए, एक बताइए कि कैसे जो है हम इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करें, तो हम प्रॉपर वीडियो लेकर आएंगे। ओवरऑल सिलेबस की बात करें तो कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, तो हिंदी या उर्दू से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, गणित से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, विज्ञान से 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, सामाजिक अध्ययन से 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, सामान्य इंग्लिश से 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, और रीजनिंग से 10 क्वेश्चन रहते हैं 10 मार्क्स के। टोटल 120 जो क्वेश्चन रहते हैं, 120 मार्क्स आपको मिलते हैं और आपको 120 मिनट यहाँ पे समय मिलता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, नो निगेटिव मार्किंग रहता है। तो ये आपका इंट्रेंस एग्जाम का जो है ओवरऑल आपका जो सिलेबस है। डिटेल में समझना है कि हिंदी में कौन कौन से विषय पढ़ने हैं, गणित में कौन कौन से विषय पढ़ने हैं, विज्ञान में कौन कौन से विषय पढ़ने हैं, तो उसके ऊपर एक डिटेल सिलेबस हम लेके आएंगे अगर आप कमेंट बॉक्स में बताते हैं तो। देखिए, इसके लिए आपको ना हम अलग से वीडियो लेकर आएंगे क्योंकि इसमें कवर करना पॉसिबल नहीं है, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, समझ रहे ना। तो ये आपका ओवरऑल जानकारी हुआ। अब देखिए, अगर आप इस जो है वेबसाइट पे आना चाहते हैं तो कैसे आएंगे, आप गूगल में जाएंगे और सर्च करेंगे dshelpingforever.com। इतना आप सर्च करेंगे ना तो ये वेबसाइट खुलेगा और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक आपको पोस्ट मिलेगा, यहाँ पे बिहार DLED एंट्रेंस फॉर्म 2024। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको सारी जानकारी जो है इस एंट्रेंस एग्जाम के बारे में आपको मिल जाएगा और आप यहाँ पे प्रॉपर जो है देख सकते हैं, सब चीज़ यहाँ पे दे दिया गया है, आप एक बार चेक करेंगे। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा फ़ी के बारे में कि आपको कितना रुपया अप्लीकेशन फ़ी देना होता है अगर आप तैयारी करते हैं। तो ये देखिए, पिछले साल का ये नोटिफिकेशन है, हर साल आती है वैकेंसी, सॉरी इंट्रेंस एग्जाम का ये फॉर्म, एडमिशन फॉर्म। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक चीज़ और बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं, देखिए होता क्या है कि बहुत सारे लोग बोलेंगे हमने डिप्लोमा किया हुआ है, ITI किया हुआ है, पॉलिटेक्निक किया हुआ है, तो हम क्या फॉर्म भर सकते हैं। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि ये जो है संशोधन किया गया था प्रशिक्षण शिक्षा विभाग के द्वारा, पटना के द्वारा। वैसे अभ्यर्थी जो शास्त्री, पॉलिटेक्निक, ITI या अन्य प्रकार की योग्यता रखते हैं वे DLED कोर्स में नामांकन पात्र नहीं होंगे, यहाँ साफ साफ लिखा गया। लेकिन यदि किसी अभ्यर्थी ने 10+2 में वोकेशनल कोर्स के अंतर्गत योग्यता हासिल की है, कोई वोकेशनल कोर्स करता है 12वीं तो वो भी फॉर्म भर सकता है, अथवा जिन्होंने माध्यमा के बाद यानी 10वीं के बाद इंटरमीडिएट किया है वो फॉर्म भर सकता है, अथवा फोकानिया के बाद इंटर किया हुआ है वो भी यहाँ पे फॉर्म को भर सकता है। लेकिन अगर कोई ITI, पॉलिटेक्निक या कोई शास्त्री है वो अगर किया हुआ कोर्स तो वो फॉर्म नहीं भर सकता है। यहाँ देखिए, न्यूनतम उम्र भी 17 वर्ष यहाँ दिया गया है, ये चीज़ें हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ पे भी डॉक्यूमेंट्स फॉर्म भरते समय क्या क्या लगेंगे इन्होंने ऑलरेडी जो है दिया हुआ है। मैट्रिक इंटर का जो है मैट्रिक प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र, इसके बाद से जाति सर्टिफिकेट अगर आप SC ST से हैं, EBC BC के लिए अपना जो है प्रमाण पत्र नॉन क्रीमी लेयर यहाँ होना चाहिए। इसके वजह से EWS है तो EWS सर्टिफिकेट, दिव्यांग है तो दिव्यांग सर्टिफिकेट, स्वतंत्र सेनानी के नाती नतनी पोती पोती हैं तो आप उसका सर्टिफिकेट बनवा लेंगे, और राज्य निवासी यहाँ पे आपको चाहिए यानी निवास प्रमाण पत्र आपको चाहिए फॉर्म भरने के लिए। तो ये आपके जो है रहते हैं। अब यहाँ पे जो है देखेंगे तो इनके द्वारा जो है इंट्रेंस एग्जाम के बारे में यहाँ पे जानकारी दिया हुआ, आप ये भी पढ़ सकते हैं जो प्रीवियस ईयर 2023 में निकाले गए थे। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो पहले आप यहाँ पे देखेंगे तो एक प्रभात खबर का यहाँ पे एक जो है नोटिस है जिसमें यहाँ पे जो है बताया है शिक्षा विभाग ने बिहार के गैर सरकारी स्ववित्त पोषित प्रशिक्षण संस्थानों में 2 वर्षीय DLED कोर्स के लिए फीस निर्धारित कर दी है। तो ये इन्होंने बिहार
सरकार के द्वारा ये निर्धारित फीस के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि आपको कॉलेज फी क्या लगता है दोनों साल का। यह फीस शैक्षणिक सत्र 23-25 के लिए निर्धारित की गई थी, जो इसके पिछले सेशन था उसके लिए निर्धारित की गई थी। हो सकता है इस बार कहीं बढ़ जाए, ये भी हो सकता है। तो बढ़ेगा तो क्या 1000-2000 बढ़ता है, इतना ज़्यादा थोड़ा बढ़ता है, तो थोड़ा सा बढ़ेगा। विभाग ने प्रति विद्यार्थी अधिकतम 60,000 रुपये सालाना शुल्क निर्धारित किया है। मतलब ये अधिकतम है, मतलब आपका जो फ़ी है वो 12,000 से लेकर 60,000 तक आपका जो है फ़ी लगता है। अब 12,000 किसका लगता है, 60,000 किसका लगता है, अब ये डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं। अगर प्राइवेट लेंगे तो वो हो सकता है 30,000 से लेकर 40,000 तक आपका फ़ी रखता है, एक साल का लग सकता है, 60,000 तक भी लग सकता है 30,000 से। ये अधिकतम फीस निर्धारित कर दिया कि इससे ज़्यादा कोई फ़ी ले रहा है अगर कॉलेज वाला तो वो जो है सरकार के कानूनों का उल्लंघन कर रहा है, समझ रहे हैं। तो 60,000 अधिकतम यहाँ पे उन्होंने एक साल का फीस रखा हुआ है। यानी 2 वर्ष के समूचे कोर्स की अधिकतम फीस 1,20,000 निर्धारित की गई है। शिक्षा विभाग के इस निर्णय के संदर्भ में विधिवत अधिसूचना सोमवार को जारी कर दिया गया। तो इसका सूचना भी ऑलरेडी जारी हो। देखिए होता क्या था ना कि जो प्राइवेट कॉलेज थे, पीवीटी कॉलेज थे, वो क्या करते थे ना, मनमानी जो है यहाँ पे अपना जो है फीस रखते थे। कोई 2 लाख, कोई 3 लाख, कोई 4 लाख, ऐसे जो फीस रखता था, क्योंकि इस कोर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड हो चुकी थी। तो इसीलिए क्या किया शिक्षा विभाग ने, एक जो है अधिकतम फीस का निर्धारण कर दिया कि हम 2 वर्ष में अधिकतम फीस 1,20,000 से अधिक कोई लेता है तो वो जो है कानून का उल्लंघन करेगा, समझ रहे ना। लेकिन ऐसे जनरल देखा जाए तो गवर्नमेंट कॉलेज का जो फीस होता है, अगर ऐसे जनरल देखा जाए तो 12,000 से 15,000 फर्स्ट ईयर का आपका जो है कॉलेज फी लगता है। ये मैं अनुमानता बता रहा हूँ, 11,000 भी कहीं के मैंने देखा हुआ है, ठीक है ना। तो 11,000 से 15,000 के बीच आपका जो है गवर्नमेंट कॉलेज फर्स्ट ईयर का लगता है। तो दोनों ईयर्स का मिला के आप यहाँ पे समझ लीजिए 24,000 से लेकर आप यहाँ पे मान लीजिए 30,000 के बीच जो है आपका गवर्नमेंट कॉलेज में लगता है। ये गवर्नमेंट फ़ी की मैं बात कर रहा हूँ, दोनों साल मिला के। प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो 30,000 से लेकर 40,000 तक ये जो है आपका रहता है। बाकी मैक्सिमम जो है 60,000 जो कि मैंने आपको बताया। इससे ज़्यादा अगर कोई फी ले रहा है तो समझिए आपके साथ घोटाला कर रहा है कोई ना कहीं, वो आपसे मतलब आपसे कोई ना कोई वो डिमांड एक्स्ट्रा कर दिया है, समझ रहे ना। तो ये आपका 30 से 40,000 प्राइवेट में लगता है, इतनी भी ज़्यादा डिमांड नहीं है इस कोर्स का। तो आप देख लेंगे, अगर आपका अच्छा परसेंटेज आता है एंट्रेंस एग्जाम में तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो समझिए आपका जो है 24 से 25,000 में आपका जो है हो सकता है डीएलएड का दोनों साल का कोर्स, समझ रहे ना। तो ये आपका कोर्स का फ़ी है। अगर आप डिटेल में जानना चाहेंगे तो इसके लिए आपको कॉलेज वाइज एक बार देखना होगा। हर कॉलेज का अलग अलग जो है होता है, डिपेंड करता है कि उस कॉलेज का क्या फ़ी रखा गया है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।